जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्याम मेरे स्वामी मेरा दे चुकी दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को, श्री वृंदावन को जिनकी सेवा भाव से खुशी रहे सिया राम, ऐसे श्री हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे पार्थ के सारथी, हे पार्थ के सारथी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। आओ मेरा जो कंठ में मन की खुले लगाम। बोलिए श्री राम के बिहारी लाल की जय हो, श्री रामधरान सरकार की जय हो, श्री जगतजननी सरकार की जय हो, राधारमण लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री परीक्षित महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, श्याम सुंदरी मुनि महारानी की जय हो, सतगुरु भगवान की जय हो, शनिदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे 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 गोविंद। मंगलमय अकारण करुणामय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा आदिभौतिक तीनों तापों का हरण करने वाले हैं। आज हम सभी जन्म जन्मांतरों के भाग्य उद्यमी हैं, जिस कारण आज हमें ये नैर्दुर्लभी भगवती गंगा में गोता लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उससे पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण में गोता लगाने से पूर्व एक क्षण भर के लिए रास समर्पित करते हैं। जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय श्यामा 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 हरे प्रिय श्यामा, श्री श्यामा श्यामा श्यामा। सीताराम 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 कहिए, जाए प्रीति रखे राम, गाए प्रीति रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विद रखे राम, गाए विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए प्रीति
रखे राम मैं हो राम सीताराम सीताराम जय विद रखे राम पाहि विद रहिए जय हो जय हो जय हो जय हो हम अपने मन और वाणी को पवित्र करके श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। ना मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूँ
श्री ठाकुर जी प्रसन्न होते, अच्छा तो धुंधकारी जो था उसने ध्यान से कथा सुनी, जो धुंधकारी था उसने ध्यान से कथा सुनी, उसकी मुक्ति हो गई। श्रीमद् भागवत कथा उसने ध्यान से सुनी तो उसकी मुक्ति हो गई। अब महाराज इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं जो ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कथा सुनता है, स्मरण करता है, श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है, मैं सबसे ज्यादा उसी से प्रसन्न हूँ। अब ऐसा कहा तो अब देखो उधर जी ने तो भागवत प्राप्ति का उपाय पूछा। भगवान ने गुरु की महिमा की प्रक्षित कर दिया। भगवान कहते हैं हे उद्धव, जीवन में किसी योग्य गुरु की शरण जाना चाहिए। योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए महाराज। तो देखिए जीवन में 3 गुरु बनाए जाते हैं। जीवन में 3 गुरु बनाए जाते हैं। एक शिक्षा गुरु और दूसरा एक दीक्षा गुरु और तीसरा कुल गुरु। जो हमारे कुल गुरु होते हैं 3 गुरु बनाए जाते हैं। इसलिए उद्धव तुमको एक महाराज यदु का पावन प्रसंग सुनाता हूँ। तो देखिए उन्होंने कहा मैं आए जैसे ही देखा एक संत अच्छे मोटे ताजे, तो आज जैसे ही महाराज को देखा, उनकी विशेषता के बारे में पूछा कि हे मुनि, आप इतने आनंदित क्यों हो? आप इतने आनंदित क्यों हो? तभी दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि मैंने अपने जीवन में 40 गुरु बनाए। कि मैंने अपने जीवन में कितने गुरु बनाए? 40 गुरु बनाए। ये सब शिक्षा गुरु हैं। जैसे कि पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, शहद जो शुद्ध निकलने वाला व्यक्ति होता है, शहद निकालने वाला व्यक्ति होता है, उसे मैंने गुरु बनाया। और हिरण को अपना गुरु बनाया है। मछली, पतंग आदि, हाथी, मधुमक्खी, बालक, क्रूर पक्षी और तिरंगे की पिंगला
नई बत्ती आ जाती है तो नई बहू के कहने पर चलता है। 100 में से सिर्फ एक बेटा होता है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। 100 में से सिर्फ एक बेटा ऐसा होता है जो माता पिता की सेवा करता है। तो इसीलिए हमें किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। हमें किसी से आशा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। कि आशा ही परम दुखम निराशं परम सुखम। इससे निराशा रखोगे तो उसमें ही सुख है। हम अगर तुम किसी से निराशा रखोगे तो उसी में ही सुख है। देखिए दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं आशा ही परम दुखम निराशय परम सुखम। किसी से आशा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। आशा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। वो मेरे लिए सब कुछ करेगा परंतु कुछ भी नहीं होता है। निराशा रखोगे तो सारा कुछ होगा। इसीलिए निराशा रखोगे तो सारा कुछ होगा। इसीलिए निराशा रखिए, आशा मत रखिए। निराशा रखिए, आशा मत रखिए। आशा मत रखिए। आज महाराज यदु का बड़ा पावन प्रसंग सुनाया ठाकुर जी ने। और आज भगवान ने उधम जी को ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का निरूपण कराया है और ज्ञान कर्म और मोक्ष व्यक्ति योग भक्ति योग का वर्णन किया है। अब देखिए भगवान से ज्ञान उपदेश प्रकार पाकर उद्धव जी ने बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान कर गए। और द्वारिका में बड़े बड़े अपशगुन होते हैं। आज जैसे ही अपशगुन होते हैं भगवान एक बार यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में पधारे। जैसे ही प्रभास क्षेत्र में पधारे आए हैं ठाकुर जी सभी को लेकर वहां जाकर द्वारिका को यज्ञ तप करने का उपदेश दिया है। महाराज दिया है तो उपदेश दिया है और संत ब्राह्मणों को दान देने का उपदेश दिया है। आज देखो भोजन आदि करने सभी यदुवंशी बालक मदपान करने आज एक दूसरे को मार रहे हैं। छोटे बड़े को नहीं समझ रहे, बड़े छोटे को नहीं समझ रहे। तब तलवार धनुष को सब काम नहीं आए। तब तलवार धनुष ये सब नहीं काम आए। देखा एक खास उत्पन्न हुई।
जय जय राधे 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 गोविंद राधे जय। लड़ झगड़ के समाप्त हो गए और भगवान द्वारकाधीश एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे हैं। जैसे ही एक जरे ने देखा ठाकुर जी के चरणों को देखा तो उसमें समझा एक हिरण का मुख है। हिरण का मुख समझकर ठाकुर जी के पैर पर तीर मार दिया। ठाकुर जी के मुख से जैसे ही आहा शब्द निकला, आवाज निकली है, दौड़ा दौड़ा वो जरा आया है और जैसे ही वो जरा आया है तो ठाकुर जी ने चरणों में गिर पड़ा और कहता है, प्रभु ये मेरे से क्या हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे भगवान। कहते हैं क्या कहते हैं कि मामने मुष्टम कामे कतोहि में कि हे जने तुम डरो मत। ठाकुर जी कहते हे जने तुम डरो मत, ये कार्य मेरे द्वारा ही करा गया। क्योंकि जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को ठाकुर जी का वैकुंठ धाम नहीं मिलता, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को मेरा धाम नहीं मिलता, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को ठाकुर जी की शरण नहीं मिलती। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम मेरे धाम जाओ। और आज वो जरा जो है वो एक सुंदर विमान में भगवान के दूत उसको लेकर गए हैं। आज सभी देवी देवता दिख रहे हैं। ठाकुर जी कैसे आएंगे, ठाकुर जी हमारे पास कैसे आएंगे। सभी देवी देवता में बैठे हैं। जैसे ही देखा आकाश से समस्त देवता जैसे विराजमान है और ठाकुर जी कैसे अपने धाम पधारे, अपने सुनिए अपने धाम कैसे पधारे। जैसे बादलों में तेज बिजली कड़कने लगी, आकाश में लीन हो जाती है। आज उसी प्रकार ठाकुर
संबल गांव में संबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ ठाकुर जी का जन्म होगा। तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, जब कलयुग में केवल अधर्म पापाचार तो है, पापाचार तो है, परंतु एक गुण भी है। क्या? कलयुग में एक बार राधा नाम ले लिया, कृष्ण नाम ले लिया, राम नाम ले लिया, उसी में उद्धार हो जाएगा। क्या एक मात्र राधा नाम का संकीर्तन करने से ही उद्धार हो जाता है सभी का? तो गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग के नाम धारा, कलयुग के नाम आधारा, सुमरी सुभर उत्तर पारा, सुमरी सुभर पारा। कलयुग केवल आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। जय हो, जय हो, जय हो। यद्फलमायति तमसा कृष्णा समाधि, नाम ते फलम ते समकृत लोकेश कीर्तनाम। तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम मेरे से जो प्रश्न किया मैंने उसका उत्तर दिया, परंतु मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, करता हूँ, क्या अब तुम मरोगे? क्या अब तुम्हारी मृत्यु होगी? क्या अब तुम्हें तक्षक सर्प नसेगा? और परीक्षित कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों व्यक्ति इसीलिए जिसने भी भांग मत करो। बोलिए श्री बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो बाकी की कथा बहुत सुंदर है। जय राधे राधे।